नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। वित्त मंत्रालय ने महज 2-3 दिन पहले एक बड़ी घोषणा की दोस्तों, और यह घोषणा है कुछ बैंक्स और कुछ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के कर्मचारियों और पेंशनर्स का पेमेंट और जो पेंशन रिवीजन है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। यह एक बड़ी बात है दोस्तों। अगर हम 8वें पे कमीशन को एक पूरा पिक्चर के रूप में देखें तो यह उसका ट्रेलर हो सकता है, क्योंकि जो कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं या जो बैंक्स हैं जिनको लेकर के ये घोषणा हुई है, उसमें कुल मिलाकर के लगभग 1 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर्स के पेमेंट और पेंशन रिवीजन का डिक्लेरेशन करना कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन का एक ट्रायलर के रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों, ना सिर्फ डिक्लेरेशन किया गया बल्कि बजट भी आवंटित कर दिया गया। इसके साथ ही साथ किसको कितने परसेंट तक की बढ़ोतरी दी गई है उसका भी आंकड़ा सामने रखा गया है। तो क्या इसको 8वें पे कमीशन में आने वाले समय में मिलने वाले बढ़ोतरी के हिसाब से देख सकते हैं? क्योंकि यह एक बड़ी घोषणा इसलिए है दोस्तों क्योंकि 8वां पे कमीशन बैठ चुका है। तो ऐसे में अब इस टाइम में बैंक के कर्मचारी या इंश्योरेंस कंपनी के जो कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, उनका यह घोषणा किया जाना वित्त मंत्रालय द्वारा बड़ी बात है। तो इसको कहीं ना कहीं हम 8वें पे कमीशन के साथ को रिलेट कर सकते हैं। इस जो घोषणा अभी किया गया है, जो बैंक के कर्मचारी पेंशनर्स या इंश्योरेंस कंपनीज के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए जो डिक्लेरेशन वित्त मंत्रालय ने किया है, इससे 8वां पे कमीशन के बारे में भी कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। जी हां, उसको आगे मैं बोर्ड में समझाऊंगा। साथ ही साथ जो बढ़ोतरी का मात्रा वहां दिया गया है, अगर हम देखें तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बढ़ोतरी दिया गया है। तो यहां पर 14% से लेकर लगभग 30% तक की बढ़ोतरी दी गई है। तो ऐसे में हम 14% और 30% के हिसाब से 8वां पे कमीशन का बढ़ोतरी को हम अगर आंकड़ों में निकालें तो फिटमेंट फैक्टर क्या निकलेगा, और उस फिटमेंट फैक्टर से आपका पेंशन में कितने तक का इजाफा हो जाएगा, आपका आज का डेट का पेंशन कितना तक पहुंच जाएगा, उसका भी आंकड़ा, उसका भी टेबल आखिर में आपको दिखाऊंगा। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये जो आंकड़े बनेंगे ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिक्लेरेशन आदेश के बाद बन रहे हैं, इसलिए इनका इंपोर्टेंस बेहद महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट नहीं है, किसी का अंदाजा नहीं है, ये दिया गया आंकड़ा है। और अभी दिया गया आंकड़ा है 2026 में पेंशन और पेमेंट की जो बढ़ोतरी दी गई है उसी के आंकड़ों से आज का ये पूरा कंटेंट मैं आप सबके सामने लेके आया हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जो वित्त मंत्रालय की घोषणा है उससे क्या क्या क्लियर होता है, और उसी आंकड़ों में अगर 8वें पे कमीशन को हम नापें तो कितना तक का हमें बढ़ोतरी मिलेगा, कितना तक का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, वो बताऊंगा दोस्तों। समय समय पर फिटमेंट फैक्टर के अलग अलग आंकड़े मैंने भी आपके सामने रखे हैं, और हर आंकड़े में कोई ना कोई आधार है। जैसे अगर आपको 3 फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया गया तो वो एफएनपीओ की मांग है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर आपको मैं बताता हूं तो वो जो हमारा जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो स्टाफ साइड है उनकी मांग है। अगर मैं 1.92 फिटमेंट फैक्टर बताता हूं तो पिछले पे कमीशनों में जो बढ़ोतरी मिली है और आज के डेट में जो डीए का परसेंटेज है उसको जोड़ करके फिटमेंट फैक्टर बताता हूं। तो इस तरीके से अलग अलग आंकड़ों के साथ फिटमेंट फैक्टर अलग अलग निकल रहा है। तो ऐसे में अब जो वित्त मंत्रालय ने जो बढ़ोतरी लागू की है उस बढ़ोतरी के हिसाब से क्या फिटमेंट फैक्टर होगा वो आगे आपको इस चार्ट में, इस कैलकुलेशन में समझाऊंगा, जिसका लास्ट में आपको पेंशन का आंकड़ा भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले 26 जनवरी 2026 के पीएम के भाषण से पहले पीएसजीआईसीज, नाबार्ड, आरबीआई के पे पेंशन में रिवीजन दोस्तों। जी हां, आप सबने देखा था, अभी कल ही मैंने आपको जो प्रेस नोट आया था वो दिखाया था, ये सामने आप दोबारा देखिए। ये वित्त मंत्रालय का प्रेस रिलीज है, और ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है नाबार्ड के और पीएसजीआईसीज के और आरबीआई के जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनके पेंशन और पेमेंट में बढ़ोतरी को लेकर के ये वित्त मंत्रालय की घोषणा है, जिसमें कुल मिलाकर के 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशनर्स और 23,260 फैमिली पेंशनर, कुल मिलाकर 93,152 कर्मचारी और पेंशनर्स का रिवीजन इस आदेश से कर दिया गया। बाकायदा जो बजट है वो भी आवंटित कर दिया गया। और अगर यहां पर आप कुछ चीजें देखेंगे तो अगर आप देखें तो 14% की बढ़ोतरी के साथ साथ
आगे 30% की बढ़ोतरी को भी यहां दिखाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर 14% और 30% बढ़ोतरी रहे तो बेहद अहम है। और साथ ही साथ यहां पुराने समय से एरियर देने की भी बात की गई है। बेशक 2026 में अब डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन इसका जो एरियर है वो 2022 से देने का इसमें जिक्र किया गया है। तो अब ये जो वित्त मंत्रालय का आदेश है, इस आदेश के बेस पर 8वां पे कमीशन में भी कुछ चीजें क्लियर होती हैं। आखिर क्या चीजें क्लियर होती हैं वो समझाता हूं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अब 8 सीपीसी में क्लियर होते हैं। क्या क्लियर होता है? पेंशनर को भी मिलेगा फायदा। जी हां, जैसे कि पेंशनर के मन में भी अभी भी असमंजस था। जो पेंशन वैलिडेशन रूल लागू करके सरकार ने जो पेंशन वैलिडेशन रूल को जो संसद में पारित कराया था, जिस वजह से एक असमंजस थी, लेकिन अब जो बैंक के कर्मचारी और इंश्योरेंस कंपनीज के कर्मचारी और पेंशनर्स को भी रिवीजन दिया गया, जिस वजह से अब यह डाउट क्लियर हो जाता है कि 8वें पे कमीशन में पेंशनर्स को फायदा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है पेंशनर्स अब निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि अभी 2026 में कुछ कर्मचारी, लगभग 1 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को जो रिवीजन दिया गया है, वहां पेंशनर्स को भी इंक्लूड किया गया है। यह बड़ी बात क्लैरिफाई हो जाती है। अभी आगे दोस्तों अगली बात, 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा एरियर 8वें सीपीसी का। जी हां, जैसे कि आप सब ने देखा कि जो अभी ये रिवीजन वित्त मंत्रालय ने लागू किया, इसमें 2022 से ही उनको एरियर मिलेगा और एरियर के लिए भी बकायदा बजट आवंटित कर दिया गया है। तो ऐसे में अब जब भी ये 8वां पे कमीशन डिक्लेयर होगा, 2027 में जाके हो, 28 में जाके हो, इसका जो एरियर है जनवरी 2026 से मिलेगा, वो भी लगभग क्लियर होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। आगे उसके आगे दोस्तों 8 सीपीसी में 14% से 30% तक का फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो अभी डिक्लेरेशन हुआ है वित्त मंत्रालय से बैंक के और इंश्योरेंस कंपनीज के जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, उसमें 14% से किसी को 14% है तो किसी को 30% तक की बढ़ोतरी का आंकड़ा सामने आया है। तो ऐसे में हम भी ये आकलन लगा सकते हैं कि 8वें पे कमीशन में शायद अगर इसी तरीके का अगर बढ़ोतरी सामने आता है, इसी तरीके का अगर सरकार लागू करती है, तो 14% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसको लेकर के आगे हम फिटमेंट फैक्टर का भी कैलकुलेशन निकालेंगे और आपका पेंशन का आंकड़ा कहां पहुंचेगा 14% के हिसाब से, आपका पेंशन का आंकड़ा कहां पहुंचेगा 30% के हिसाब से, वो भी आगे समझाऊंगा। तो चलिए अब ये 3 चीजें क्लियर हो गई। 23 जनवरी 2026 को ये घोषणा करना मात्र एक संयोग है, या 2026 जनवरी को जो है पीएम बड़ी घोषणा करेंगे? क्योंकि दोस्तों ये जो वित्त मंत्रालय ने ये जो आदेश जारी किया है, ये जो घोषणा कर दिया है, इसके साथ को रिलेट करके 8वां पे कमीशन के बारे में भी कुछ ना कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। तो चलिए अब आगे समझते हैं इस घोषणा के हिसाब से 8 सीपीसी का फिटमेंट कैसे बनेगा। अब देखिए, आप सबको मैंने बताया, दिखाया भी कि 14% तक की भी बढ़ोतरी दी गई, 30% तक की भी बढ़ोतरी दी गई। तो 14 और 30% के हिसाब से हम फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले जो डीएडीआर जनवरी 2026 में रहने वाला है वो 60% रहने वाला है। ये लगभग क्लियर है, 99% से भी ज्यादा क्लियर है। तो ऐसे में अगर डीए का आंकड़ा 60% हम ले लेते हैं, ये अगर हमारा डीए हो, तो अब डीए को अगर हम फिटमेंट फैक्टर बना दें तो फिटमेंट फैक्टर सीधा 1.6 निकलता है। डीए का फिटमेंट फैक्टर निकलता है दोस्तों 1.6। ये हो जाता है डीए का फिटमेंट फैक्टर। अब इसके ऊपर अगर 14% की बढ़ोतरी हम करें तो 14% का हिसाब किताब ऐसे होता है दोस्तों, 1.6 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100, और ये जाके बनता है दोस्तों, ये बनता है 0.22। अब फाइनल फिटमेंट फैक्टर निकलता है, ये और ये ऐड हो जाएगा तो ये जाकर के बन रहा है 1.82। ये तो हो गया मिनिमम बढ़ोतरी के साथ। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, जो वित्त मंत्रालय ने जो घोषणा किया है उसके बाद निकला हुआ आंकड़ा है। अब चलिए 30% के हिसाब से हम करेंगे, लेकिन उससे पहले 1.82 के हिसाब से आपका पेंशन कहां पहुंचेगा उसका चार्ट देखते हैं, फिर इसका कैलकुलेशन करके फिर से उसका चार्ट देखेंगे। तो पहले 1.82 का यानी कि 14% बढ़ोतरी का चार्ट देखते हैं। तो अभी आपने फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन समझा दोस्तों, किस तरीके से कुछ बैंक्स और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के जो एम्प्लॉइज और पेंशनर्स हैं उनके लिए जो मिनिमम जो परसेंटेज बढ़ोतरी का दिया गया वो 14% दिया गया। तो 14% को जब हम फिटमेंट फैक्टर में बदलते हैं तो 1.82 निकलता है। तो इसी तरीके से अगर 8वें पे कमीशन में हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.82 तक पहुंचता है, जो कि बिल्कुल मिनिमम है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, तो हमारा बेसिक पेंशन कितना तक पहुंचेगा वो आंकड़ा सामने आपको दिखा रहा हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं 8 सीपीसी पेंशन टेबल न्यू एज पर 14% इंक्रीज,
ये केवल आंकड़े हैं दोस्तों, क्योंकि आरबीआई के या नाबार्ड के या जो पीएसजीआईसीज के जो आपने अभी देखे कि 14% की बढ़ोतरी भी उनको कुछ कर्मचारी या पेंशनर्स को मिली है, तो कुछ को 30% की मिली है। तो 14% के हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर आया 1.82, उसके हिसाब से आप देख पा रहे हैं। अगर हम सिपाही की बात करें 15 साल जिनका लेंथ ऑफ सर्विस है, उनका आज के डेट में ओआरओपी 3 लागू हो जाने के बाद बेसिक पेंशन 20,325 है। उनको अगर 1.82 का फिटमेंट फैक्टर मिल जाए तो उनका बेसिक पेंशन 36,992 बन जाएगा, लेकिन डीए हो जाएगा फिर 0। आगे जैसे जैसे डीए बढ़ेगा उनको उस हिसाब से फायदा मिलता जाएगा। वहीं अगर उन्हीं के ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाली फैमिली पेंशन की बात करें, जिनको आज के डेट में 12,195 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है ओआरओपी 3 का रेट में, तो उनको मिला करेगा 22,195 रुपए 1.82 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। तो इसी हिसाब से हर रैंक का यहाँ पर मैंने बनाया है। यहाँ पर आप पेंशन का आंकड़ा देख पा रहे हैं, पहले वाले कॉलम में सर्विस पेंशन का आंकड़ा ब्लैक कलर में, आगे उसका 8वें पे कमीशन का रिवीजन। अगला कॉलम में आपको फैमिली पेंशनर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, उसके आगे दोस्तों 8वें पे कमीशन का रिवीजन। ये जो फैमिली पेंशनर का आंकड़ा है, ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का आंकड़ा है। तो आप देखिए मैंने सिपाही से लेकर के ऑनरेरी कैप्टन तक का पूरा आंकड़ा यहाँ बनाया है। अगर 1.82 फिटमेंट फैक्टर हो जाए तो इस तरीके से ये वाले आंकड़े दोस्तों पेंशन और पेंशन की बढ़ोतरी में सामने आ सकते हैं। तो अभी आपने देखा ये बिल्कुल मिनिमम बढ़ोतरी के साथ चार्ट अपने पेंशन का देखा। अब चलिए हम कैलकुलेट करते हैं 30% के हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर होगा और उस चार्ट में कितना हमारा पेंशन बनेगा। चलिए सबसे पहले तो जो डीए का फिटमेंट फैक्टर होगा वो तो सेम होगा, डीए का फिटमेंट फैक्टर होगा 1.6 का। अब इसको अगर हम 30% बढ़ोतरी के साथ करें तो 1.6 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 और ये निकल के आएगा दोस्तों 0.48 और ये 0.48 और ये अगर हम ऐड कर दें तो फिटमेंट फैक्टर 2.08। तो ये देखिए मैक्सिमम बढ़ोतरी के साथ मैंने फिटमेंट फैक्टर निकाला तो ये 30% निकला। ये भी मेरा आंकड़ा नहीं है, ये वित्त मंत्रालय ने जो बढ़ोतरी बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज के जो कर्मचारी और पेंशनर्स को दी है उस आंकड़ों के बेस पर यह फिटमेंट फैक्टर निकलता है। अब 2.08 फिटमेंट फैक्टर निकलता है तो आपका पेंशन कहां पहुंच जाएगा उसका चार्ट अलग से देखते हैं। चलिए तो अभी आपने देखा दोस्तों जो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज का मैक्सिमम बढ़ोतरी दिया गया है वो 30% दिया गया है। तो इस 30% के हिसाब से अगर हम 8वें पे कमीशन को हम फिटमेंट फैक्टर में बदलते हैं तो आप सबने बोर्ड में देखा कि कैसे फिटमेंट फैक्टर 2.08 तक जा सकता है। तो 2.08 को अगर हम अपने पेंशन जो अभी मिल रहा है उसके साथ अगर हम कंपेयर करें, उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना पेंशन 8वें पे कमीशन में 30% बढ़ोतरी के साथ मिलेगा वो आगे आपको ये सामने देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर वह सिपाही 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस की बात करें जिनका बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 में 20,325 है तो उनका 8वें पे कमीशन में 30% बढ़ोतरी के साथ यानी कि 2.08 फिटमेंट फैक्टर के साथ 42,276 रुपए बन सकता है। और वहीं अगर उन्हीं के ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाले 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस के सिपाही के फैमिली पेंशनर की बात करें तो 12,195 उनका बेसिक पेंशन अभी है। तो 2.08 लगने से या 30% बढ़ोतरी लगने से उनका बेसिक पेंशन बन जाएगा 25,366। तो इस हिसाब से आपका जहां पर भी रैंक है या आपका जहां पर भी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से या बेसिक पेंशन है वहीं पर आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों एक तो 1.82 के हिसाब से, दूसरा 2.08 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर का, और साथ ही साथ आपने चार्ट भी देखा अपने पेंशन का। तो दोस्तों जो बढ़ोतरी जो घोषणा वित्त मंत्रालय ने की नाबार्ड के लिए, पीएसजीआईसीज के लिए और जो आरबीआई के लिए, जितने भी कर्मचारी उनके हैं या पेंशनर्स उनके हैं, उनके लिए जो घोषणा वित्त मंत्रालय ने की है, जो आदेश जारी किया, जो प्रेस रिलीज निकाला, उसके बेस पर ये आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों। कुछ चीजें क्लैरिफाई हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक फिटमेंट फैक्टर का भी आंकड़ा सामने आ रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।